हाँ तो चलिए बच्चों, आज आपको शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझ आए कि नहीं? क्लास 10 कची है फिजिक्स मतलब भौतिकी। समझ आए कि नहीं? चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। समझ आए कि नहीं? और परावर्तन यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ आए कि नहीं? लिखेंगे प्रकाश प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते उसे प्रकाश कहते हैं। समझ आए कि ना? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ आए कि ना? प्रकाश नहीं रहता आज हम किसी वस्तु को नहीं देखते। समझ आए कि ना? मान लीजिए भाई कि अंधेरा हो जाएगा तो किसी वस्तु को देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ आए कि ना? उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश। समझ आए कि ना? प्रकाश समझ आएगी ना? प्रकाश नहीं रहेगा तो हम सब देखेंगे किसी वस्तु को? नहीं देख सकते हैं। प्रकाश समझ गया? समझ आए कि ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा। समझ आए कि ना? जैसे ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट हो गया। प्रकाश एक प्रकार की कची है ऊर्जा होती है। समझ आए कि ना? प्रकाश एक प्रकार की कची है ऊर्जा। प्रकाश नहीं होता तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आता। अगर मान लीजिए अभी आ गया है ठंडा का समय, आ गया है ना? ठंडा का समय आ गया, अगर भर दिन भर रात अगर सूर्य डूबल रह जाएगा मान लो, तो हाथ काम नहीं करेगा। समझ आए कि ना? तो प्रकाश एक प्रकार की कची है ऊर्जा है। समझ आए कि ना? प्रकाश एक प्रकार की कची है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश पूछेगा प्रकाश कहाँ चलती है? निर्वात में। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। गमन मतलब चलती है, गमन करती है। समझ आए कि ना? तो पूछेगा प्रकाश कहाँ चलती है? निर्वात में। प्रकाश कहाँ चलती है? निर्वात में। चाहे प्रकाश कहाँ गमन करती है? निर्वात में। मतलब जानता है जहां वायु न हो। समझ गया कि ना? जहां हवा भी न हो, एकदम सुनसान जगह, वहीं कथी चलता है? प्रकाश सबसे स्पीड में चलेगा। समझ गया कि ना? तो कहेगा सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। समझ गया कि ना? सबसे ज्यादा अधिक होता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करेंगे, कितना की स्पीड से चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकेंड याद कर लगाना। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस सेकेंड में है, कच्ची में है। इसको किलोमीटर में बदलते हैं। कहेंगे अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कहेंगे 3 लाख। कितना कहेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको कच्ची में हो गया किलोमीटर में। किलोमीटर में पूछेगा प्रकाश की चाल तो ही बताना है, अगर मीटर में पूछेगा तो ही बताना है। समझ आएगी ना? आज दोनों प्रश्न आ चुका है। ये सब जितना बताए सब प्रश्न आ चुका है, कभी भी आ सकता है, अगर लिमिट तो नहीं है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, समझना। प्रकाश में पूछा पूरा प्रश्न आता है कहे को 10 मार्क आ जाएगा अगर प्रकाश खाली चैप्टर पढ़ लेगा तो। तब कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो किलोमीटर में पूछ दिया तो 3 लाख किलोमीटर प्रति। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। पूछेगा अगला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश कैसे चलती है? सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश ऐसे से चलता है। तो लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा या इसको अपना भाषा में कहे
सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करती है चाहे चलती है, गमन करती है, समझ आएगी ना। प्रकाश कैसे चलता है? सीधा रेखा में चाहे सरल रेखा, बात एक ही है, याद कर लेना। क्या है? प्रकाश, अगला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, कची है, ऐसे से हटा देगा। प्रकाश एक डॉट डॉट क्या है? विद्युतीय तरंग है, समझ आ गया ना। ये ऑब्जेक्टिव में जितना बता रहे हैं सब आ चुका है, दिमाग में बैठे रहना, समझ आ गया ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, प्रकाश आने में कितना समय लगता है? रहने दो, तो दिमाग है जितना रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कहेगा सूर्य से पृथ्वी पर आने पर, पृथ्वी पर आने में प्रकाश का कितना समय लगता है? कितना समय लगता है, बताओ। समय लगता है, याद कर लेना, 8 मिनट 20 सेकेंड, समझ आ कि ना, इतना लगता है, समझ आ कि ना। 8 मिनट 20 एक खाली इंट्रोडक्शन, अपनी प्रकाश खत्म नहीं हुआ, ये दिमाग में बैठा। अब पढ़ने वाला प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का कथी, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, समझ आ कि ना। प्रकाश का स्रोत वह वस्तु, लिखेंगे वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे हाँ प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलेगा, मान के चलो कहां से, जैसे बल्ब है ना, तो बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है ना, तो जैसे में लिखेंगे कछे बल्ब, हाँ बहुत होगा, जैसे बल्ब, लाल टेन, दिया, सूरज, मोमबत्ती, है ना, मोम, अब ETC बहुत सारे होगा, समझ आ गया ना। जहां से प्रकाश निकलता है वही क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, कहिए टॉर्च कैसे है ना, मान लो कहिए। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा कि ना, एज्जा वाला के कहेंगे प्रकाश का स्रोत, हिया वाला का नहीं, हिया वाला के नहीं, दिमाग बैठा लेना। यहाँ जहां से प्रकाश निकलेगा ना वही के कहेंगे, समझ आ, जहां से प्रकाश निकलेगा, लिखा हुआ है वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, कहां से निकलेगा, हिया से, हिया से, जहां से प्रकाश निकलेगा वही के प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में बहुत सारे होगा, जैसे में बल्ब हो जाएगा, लेटेन, दिया, सूर्य, चंद्रमा, जो भी चीज बढ़ता है ना वो सब कची है, प्रकाश का स्रोत। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम सब किसी वस्तु को देख पाते नहीं। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होता है, कई प्रकार के, याद कर लेना। कहेगा प्रकाश का स्रोत कई प्रकार के, दो प्रकार के होता है, समझ आ गया ना। प्रकाश का स्रोत क्या प्रकार के, दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है मानव निर्मित प्रकाश, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, कैसे होता है, प्राकृतिक स्रोत, एगो मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो प्राकृतिक ने बनाया है, समझ आएंगे। बल्ब प्राकृतिक के मानव निर्मित है ना, जो प्राकृतिक, जैसे सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, समझ ना। लिखेंगे जिस प्रकाश को, जिस
प्रकाश को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूरज, तारा, चंद्रमा, जुगनी हाँ जुगनी बहुत सारे होगा, देखने को मिलेगा, समझ रहे? ETC ये सब का जी प्राकृतिक है। फिर ऐसे तो रात भर सुतल रहता है, बात खत्म करो, कहते हैं ये सब प्राकृतिक है। सूरज, तारा, चंद्रमा और जुगनी। जुगनी कब कब रात में ना पढ़ निकलता है तो तू सोचता है कैसे पढ़ता है? ऐसा नहीं, प्राकृतिक है। सब कैसे कह देगा? सब पढ़ा लेकिन नहीं पढ़ल आदमी से नहीं सुनेगा जी भूत है। पढ़ल अनपढ़ में आकाश पताल के फर्क है। जैसे जो रहेगा वैसे बनने पड़ेगा। पढ़ल जुड़े रहो, पढ़ल दिमाग रहेगा। अगर देखो तजुर्बा बदलना है तो थोड़ा पढ़ल जुड़े रहना पड़ेगा। तजुर्बा नहीं बदलना है तो निपट जुड़े रहो, थोड़ा बिगाड़ तो देगा 1 मिनट में, समझ जाएगी ना? दो तरह के आदमी बनना है लाइफ में। अगर निपट जुड़े रहेगा तो जीवन अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगेगा, यही जिंदगी अच्छा है। पढ़ल जुड़े लगेगा तो बहुत कठिन लगेगा। दो तरह के, अगर जिंदगी में कठिन आ रहा है तो समझना सही रास्ता नहीं, कठिन है मतलब गलत रास्ता। दो तरह की जिंदगी होता है। सब दिन ना कठिन रास्ता चुनना, जाके जाके अच्छा मिले। आखिरी सरल खोजेगा उस समय में जाके बर्बाद हो जाएगा। समझ आएगी ना? जिस प्रकाश को प्राकृतिक ने बनाया है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूरज, तारा, चंद्रमा और जुगनू। जिस प्रकाश को लिखेंगे इनमें से, जिस प्रकाश को मानव ने बनाया है, मानव ने बनाया है, मानव ने विकसित किया चाहे बनाया, बात एक ही है, समझेगा? उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत। ये सब वही में लिख लेना है, जगह नहीं जो हम अति करते, समझेंगे? जैसे प्रकाश नहीं हो सकता है, बल्ब प्रकाश के बारे में पढ़ रहा है, प्रकाश के बारे में पढ़ रहा है, समझ आए कि ना? बल्ब है। और क्या है? ललटेन, दिया, ये सब मानव ने बनाया है। हाँ ये भी है। मोमबत्ती, मोमबत्ती, टॉर्च, दिया, बहुत सारे होगा, समझा कि ना? इत्यादि। ETC मतलब इत्यादि होता है, समझा कि ना? इतना प्रकाश, ये भी प्रकाश से में आता है, ऐसा बात नहीं कहेगा प्रकाश का स्रोत सब ये है, लेकिन दो तरह के होता है। एक मानव ने बनाया, एक ने प्राकृतिक ने बनाया। तो प्राकृतिक के द्वारा जो है पहले से उपलब्ध, जैसे में सूरज, तारा, चंद्रमा, जुगनी सब है ना, इन्हें से मानव ने बनाया। कौन कौन? बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, दिया, बहुत सारे बनाया है। अभी और कुछ होगा ऐसा बात थोड़ी है, सभी कलाएगा कच्ची में मानव ने। समझ गए? इतना उतार लो।